हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। ट्विन फ्लेम की कुंडली में कौन सी ग्रह युति होती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे टॉपिक के बारे में कि ट्विन फ्लेम के कुंडली में कौन सी ग्रह युति होती है। ठीक है, ज्योतिष के दृष्टि से ट्विन फ्लेम की कुंडली में कौन सी ग्रह युति होती है जो इस आत्मा संबंध का संकेत देती है। ट्विन फ्लेम एक आत्मा का दो हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं एक ही आत्मा का दो रूप। जब ये दो आत्माओं का मिलन होता है तो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एस्ट्रल, एनर्जेटिक और कार्मिक स्टार पे भी बहुत कुछ बदल जाता है। ज्योतिष में जब हम ट्विन फ्लेम्स की योग देखते हैं तो सिर्फ कंपैटिबिलिटी नहीं देखते, हम देखते हैं कि कौन सी ग्रह ऐसे है जो दोनों की कुंडली में एक आत्मिक बंधन, एक स्पिरिचुअल जर्नी और एक कार्मिक क्लियरिंग का योग बना रहा है। ठीक है, तो कुछ मुख्य ग्रह युति है जो ट्विन फ्लेम योग बनाती है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि कौन सी वो मुख्य योग है जो ट्विन फ्लेम योग बनाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग स्किप कर देंगे वीडियो को तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये योग आपके कुंडली में क्यों बनती है। ठीक है, सबसे पहला योग है मंगल शुक्र युति। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है और मंगल जुनून, प्रेरणा और आक्रामकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शुक्र की एनर्जी स्त्री ऊर्जा को दर्शाता है और मंगल की एनर्जी पुरुष ऊर्जा को दर्शाता है। जब ये युति आपकी कुंडली में कुछ विशेष भाव में बनती है तब ये ट्विन फ्लेम योग को निर्माण करती है। शुक्र प्रेम है और मंगल जुनून है, तो शुक्र की प्रेम की ऊर्जा को मंगल जुनून में बदल देती है। ये युति फिजिकल और रोमांटिक अट्रैक्शन का संकेत देती है। ये युति ट्विन फ्लेम के बीच इंटेंस पैशन और मैग्नेटिज्म दिखाता है। ठीक है, अगर मंगल शुक्र युति आपके कुंडली में है तो आप भी एक ट्विन फ्लेम है। तो ये था पहला ग्रह युति। अब जानेंगे दूसरा कौन सी ग्रह युति है जो ट्विन फ्लेम योग बनाता है। दूसरा ग्रह युति है चंद्रमा और सूर्य युति, सन और मून की कंजक्शन। चंद्रमा मन, भावनाओं और आंतरिक आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य मूल पहचान, अहंकार, प्रकाश और आत्मा का प्रतीक है। तो चंद्र मन और सूर्य आत्मा का कारक है और जब इन दो ग्रहों की युति किसी के कुंडली में बनती है तो ये आत्मा और मन का मिलन दर्शाता है। जब ये युति किसी के कुंडली में होती है तो उस व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का इनर बैलेंस या इनर कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये आपकी कुंडली के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये युति काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि ट्विन फ्लेम के बीच आत्मा और मन दोनों का गहरा मेल होता है। ठीक है, ये युति सेल्फ रियलाइजेशन और इमोशनल अवेकनिंग को भी दर्शाता है। इस युति के कारण ट्विन फ्लेम्स की इमोशनल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी होती है। ये युति हमें ये याद दिलाती है कि जब आत्मा और मन एक हो जाता है तभी हम अपनी स्पिरिचुअल डेस्टिनी को पूरा कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम के कुंडली में सूर्य चंद्र युति बहुत ही पावरफुल योग है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो आप एक ट्विन फ्लेम है। तो अब जानेंगे तीसरा ग्रह युति के बारे में। तीसरा ग्रह युति है शुक्र चंद्र युति। शुक्र प्रेम को दर्शाता है और चंद्रमा मन को दर्शाता है। शुक्र और चंद्र की युति को अक्सर एक मजबूत भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन का संकेत भी माना जाता है जो ट्विन फ्लेम संबंधों में पाया जाता है। जब किसी के कुंडली में ये युति बनता है तो एक ऐसा डिवाइन रोमांटिक एनर्जी फील्ड बनाता है जिसमें ट्विन फ्लेम के बीच केवल शारीरिक नहीं, प्योर सोल लेवल पे प्रेम होती है। शुक्र चंद्र युति आपको आपके ट्विन फ्लेम से टेलीपैथिकली कनेक्ट करती है। तो आपकी कुंडली में कौन सी हाउस में होने से ये ट्विन फ्लेम योग का निर्माण करता है। तो देखिए, शुक्र चंद्र युति आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 12th हाउस में होने से ट्विन फ्लेम योग का निर्माण करता है। शुक्र चंद्र युति यह भी दर्शाता है कि आपकी प्रेम संबंध पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। शुक्र चंद्र युति यानी इमोशनल और सेंसुअल एनर्जी का मिलन होता है जो आत्मा को ट्रांसफॉर्म करती है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्र युति है तो आप भी एक ट्विन फ्लेम है।
अब जानेंगे तीसरा ग्रह युति। तीसरा ग्रह युति है शनि चंद्र युति। चंद्र हमारे मन का कारक है और शनि हमारे कर्म का। शनि डिसिप्लिन, दुखों के द्वारा मिलने वाले सीख, न्याय, ये सब चीजें दर्शाता है। वैसे तो शनि चंद्र युति को विष योग भी कहते हैं, लेकिन इसका डीप मीनिंग है विष से अमृत तक की यात्रा। जिसकी कुंडली में ये युति होती है उसके जीवन में बहुत दुख, स्ट्रगल होती है, लेकिन अंत में उसे अमृत भी मिलता है। तो इसी कारण ट्विन फ्लेम के कुंडली में शनि चंद्र युति होती है, ताकि ट्विन फ्लेम विष से अमृत तक की यात्रा करे। लेकिन अमृत तभी मिलेगा जब आप विष को पिएंगे। ये युति सांसारिक चीजों के लिए नहीं बनी है, ये युति आध्यात्म के लिए बनी है। ऐसा नहीं कि आप संसार छोड़ के संन्यास ले ले, ऐसा नहीं, आप संसार में रह के भी आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये युति आपको मटेरियल लाइफ से डिटैच होने को कहती है और आध्यात्मिक जीवन को अपनाने को कहती है। जीवन में आने वाले हर अच्छी और बुरी चीजों को स्वीकार करने को कहती है ये युति, चंद्र शनि युति। तो जीवन के इस विष को आपको पीना पड़ेगा, तब जाके आपको अमृत मिलेगा। ये युति ट्विन फ्लेम्स के मैच्योरिटी, पेशेंस, अनकंडीशनल लव को पाठ पढ़ाती है। शनि चंद्र युति वाले ट्विन फ्लेम्स जब अपने अदर हाफ से मिलते हैं तो पुराने इमोशनल बैगेज बाहर आने लगती है, जिसे आपको हील करना पड़ता है। शनि चंद्र युति वाले ट्विन फ्लेम्स को अपना कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर करना पड़ता है, तब जाके ट्विन फ्लेम नामक अमृत मिलती है। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र युति है तो आप भी एक ट्विन फ्लेम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे शनि चंद्र युति, शुक्र चंद्र युति, मंगल शुक्र युति, आज मैंने जो भी युतियाँ बताया, ये युति बहुत सारे लोगों के कुंडली में होती है, ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के कुंडली में शनि चंद्र युति, शुक्र चंद्र युति हो सकता है, ठीक है। तो हर शनि चंद्र और शुक्र चंद्र या सूर्य चंद्र युति वाले तो ट्विन फ्लेम नहीं होंगे ना। इतने लोगों का ट्विन फ्लेम होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होता है। तो आपको इस युति के साथ ट्विन फ्लेम के और भी जो साइंस है उसको भी मैच होना आपके साथ जरूरी है, ठीक है। तभी जाके आप इस युति को ट्विन फ्लेम योग के हिसाब से लेना, ओके। आपका सिर्फ ये युति मिल गया और आपका बाकी कोई भी साइन नहीं मिला तो ऐसा नहीं होगा कि आप ट्विन फ्लेम है, ठीक है। इस युति के साथ साथ आपको बाकी सारे साइन भी मैच होना जरूरी है। जब आपका साइंस भी मैच हो रहा है, उसके साथ ये युति भी है, तब जाके आप इसे ट्विन फ्लेम योग के हिसाब से लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।